आज फिगर्स की सेकेंड क्लास में बी क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम लॉन्ग जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे शॉर्ट में लिखते हैं। बिकॉज शॉर्ट हैंड राइटिंग में हमें क्या करना है, हमें जितना हो सके उतना शॉर्टर लिखना है हमारी चीज़ों को, ताकि हम ज़्यादा वर्ड्स लिख पाएँ कम टाइम पे। Clear? So when long numbers if written in shorthand will take a long time. Thus these are represented by Arabic numbers as 1, 2 or the long numbers. ठीक है, like 199, 2000, 531, 841, 607 etc. ठीक है, लॉन्ग नंबर्स को क्या होता है, टाइम लगता है लिखने में। ठीक है, अगर वो शॉर्ट हैंड में भी लिखा जाए तो भी वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं अरेबिक न्यूमरल से, अरेबिक नंबर से, जो हमारे फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 etc. However, these figures are in round numbers. These can be represented by their corresponding strokes by intersecting disjoining method after their first figure or numeral, as will be clear from the following examples. इन फिगर्स को हम राउंड नंबर्स में भी लिख सकते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रोक से, किसके थ्रू, इंटरसेक्टिंग के मेथड के थ्रू, मतलब डिसजॉइन करके के भी हम फिगर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे सेम चीज़ से रिलेटेड। स्ट्रोक एन, फर्स्ट जो है हमारा स्ट्रोक एन रिप्रेजेंट्स 100 आफ्टर द न्यूमरल इन राउंड फिगर्स, एज इन जो हमारा स्ट्रोक एन है वो 100 के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे 200 है, 300 है, तो हम 100 के लिए स्ट्रोक एन यूज़ करते हैं। कैसे, तो फर्स्ट है हमारा 500। ठीक है, ये होता है हमारा 500, ये 500 है। अब हम इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, एन के लिए 100 के लिए हम स्ट्रोक एन यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 एन 100 है, ये हो गया एन। ठीक है, उसके नीचे जो हमारा नंबर है, फिगर है, उसके नीचे हम हमारा स्ट्रोक 100 को लिखेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रोक एन से। क्लियर? नेक्स्ट इज 900। सो 9 एंड 100। अगर आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं देन आप 900 भी इतना फास्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट हैंड में ही लिखना है तो आप 9 लिखेंगे एंड एन के लिए, 100 के लिए आप स्ट्रोक एन लिखेंगे नंबर के नीचे। नेक्स्ट इज 1900, देन 19 लिखेंगे एंड 100 क्या, एन स्ट्रोक। ठीक है, ये हो गया हमारा एन स्ट्रोक। Okay, next second rule is stroke th represents 1000 as in th किसके लिए, 100 के लिए हो गया हमारा स्ट्रोक n एंड 1000 के लिए th। ओके, सो ये सेम इसी मेथड से हम इसको करेंगे। 6000, ये हो गया हमारा 6 एंड 1000 का हमारा है, 1000 के लिए th से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 6 के बाद हमारा स्ट्रोक बनाएंगे th का, इत का। ठीक है, 1000 उसके नेक्स्ट इज 20,000, सेम 20 एंड 1000, 700,000। सी हियर 100 and 1000 both are coming together। अब हम 100 भी लिखेंगे एंड 1000 भी लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 7, देन 100 एंड 1000। क्लियर? हो गया 700,000। ओके,
नेक्स्ट थर्ड रूल, स्टॉक एम रिप्रेजेंट मिलियन एज इन स्टॉक एम हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिलियन के, ठीक है, मिलियन को। सो 8 मिलियन, 8 एंड मिलियन, 2 मिलियन, 2 एंड मिलियन, 300 मिलियन, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, 300 एंड मिलियन। तो लिखेंगे पहले 300 एंड मिलियन, N फॉर 100, M फॉर मिलियन, 300 मिलियन। फोर्थ रूल इज स्टॉक बी रिप्रेजेंट बिलियन एज इन स्टॉक बी रिप्रेजेंट करेगा फिगर्स में बिलियन को। सो 7 बिलियन, 7 बिलियन, 200 बिलियन, देन 200 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट 30 बिलियन, 30 एंड बिलियन, ओके। 100 के लिए n स्टॉक, 1000 के लिए 8 स्टॉक और मिलियन के लिए m स्टॉक, 20 बिलियन के लिए b स्टॉक। क्लियर? तो ये रहे हमारे फिगर्स के फिगर्स के साइंस जिनको हम यूज़ करेंगे हमारे शॉर्ट हैंड में, ठीक है। ये हमारे फिगर्स के साइन हो गए। जब 100 आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टॉक n, ठीक है। ऐसे ही 1000 का, मिलियन का एंड बिलियन का। नेक्स्ट इज स्टॉक PNDS represent pounds is an or a round figure stocks as in PNDS, ये है हमारा PNDS, ठीक है। हाफ में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पाउंड्स के साउंड को, हमारे पाउंड्स को ये साउंड करेगा हमारे, ठीक है, और राउंड फिगर्स को में, ठीक है। तो पहला है हमारा 200 पाउंड्स। 200 पाउंड्स हमें पता है, 100 के लिए हम n स्टॉक यूज करते हैं एंड पाउंड्स के लिए PNDS, ठीक है। हाफ लेंथ में है ये हमारा, तो हम लिखेंगे पहले 2 देन 100 एंड PNDS पाउंड्स, ठीक है। n और s एक साथ एंड d के लिए p हाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 200 पाउंड्स। नेक्स्ट इज 500 पाउंड्स, सेम 500 एंड पाउंड्स, ओके। नेक्स्ट इज 9 पाउंड्स, 9 एंड पाउंड्स, ठीक है। ये हो गया पाउंड्स का। नेक्स्ट इज स्टॉक D रिप्रेजेंट्स डॉलर आफ्टर ए फिगर और ए राउंड फिगर स्टॉक एज इन, डॉलर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से, फिगर के बाद भी और राउंड फिगर के स्टॉक के साथ भी, ठीक है। तो D डॉलर को हम रिप्रेजेंट करेंगे D से, ठीक है, जैसे कि हम बाकी हमारे फिगर्स को कर रहे हैं। तो फर्स्ट है $5, देन 5 एंड डॉलर, ठीक है। हमारे नंबर के बाद आया है $5, ठीक है। नेक्स्ट इज $300, देन 300 एंड डॉलर, $300। नेक्स्ट $15,000, 15 then 1000 and dollars D and S, यहाँ पे S है हमारा,
इसलिए हमने एस लगाया है, तो ये हो गया हमारा डॉलर्स। ओके, सॉरी यहाँ पे एस है, सॉरी मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे भी एस है। तो जहाँ पे अगर हम यहाँ से एस हटा दें और सिर्फ डॉलर लिखें देन सिर्फ डी आएगा। ठीक है, ये आपका टच नहीं है, ये आपका अबव है। ठीक है, ये ऑन दी लाइन है, सॉरी अबव दी लाइन है। ठीक है, जहां पर अगर ये अबव दी लाइन है आपका। ठीक है, जहाँ पे डॉलर आएगा वहाँ पे सिर्फ हम डी बनाएंगे, बट जहाँ पे डॉलर्स होगा एस ऐड होगा वहाँ पे हम एस ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम ये बिलियंस के लिए भी है, और आपका मिलियंस हो, बिलियंस हो, हंड्रेड्स हो, ये सेम के साथ है कि वहाँ पे एस हमारा इनके साथ अटैच होगा। ठीक है, अगर डॉलर है तो ये अबव दी लाइन हम डी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉक आरएस रिप्रेजेंट्स रुपीस आफ्टर और ए बिफोर फिगर और ए राउंड फिगर, एज इन रुपीस को हम आरएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा आरएस। ठीक है, तो हो गया 300 रुपीज, 300 एंड रुपीज। नेक्स्ट रुपीज 500, रुपीज पहले है तो हम पहले आरएस लिखेंगे, देन 5 एंड 100, ये हो गया रुपीज 500। नेक्स्ट इज 2 मिलियन रुपीज, देन 2 मिलियन एंड रुपीज, रुपीज बाद में है यहाँ पे, देन रुपीज 11,000, रुपीज 11 एंड 1000। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर फिगर्स का। ये आप ध्यान रखिए, जहाँ पर एस आएगा, जहाँ पे डॉलर्स मिलियंस आ रहे होंगे, वहाँ पर आपके फिगर्स के जो भी स्टॉक्स होंगे उनके साथ एस भी अटैच होगा। ठीक है, बिलियंस में बी के साथ होगा, डॉलर में डॉलर है तो हम अबव दी डी लिखेंगे, अगर डॉलर्स है देन उसके साथ हम एस भी अटैच करेंगे। सेम थिंग इज गोज विद दी अदर स्टॉक्स, अदर फिगर्स टू। ठीक है, मिलियंस, बिलियंस, ETC। तो ये हो गए हमारे फिगर्स के आज की क्लास। ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है हमारा फिगर्स का। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.